डियर व्यूअर्स, आपने भी सुना होगा किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है। मगर वो एमसीक्यूज आपके सिलेबस और स्टैंडर्ड के हिसाब से होने चाहिए। तो इसलिए मैंने आज जेकेएसएसबी सुपरवाइजर का पहला एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट लाया हूँ। बहुत सारे एमसीक्यूज मैंने भी यूट्यूब पे देखे हैं, सर्च करके मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है। तो उनके जो एमसीक्यूज होते हैं, इट इज़ रिलेटेड टू कार्ल मार्क्स कहाँ पैदा हुआ, तो वो कहाँ, उसकी डेथ कहाँ हो गई, कब पैदा हुआ, किस डेट पे पैदा हुआ। तो मुझे लग रहा है ये आपके साथ धोखा है। अगर आप ऐसे एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पे आपकी सिलेक्शन होने की चांसेस ही नहीं है, क्योंकि ये एमसीक्यूज यहाँ पे नहीं पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ पे पहला प्रैक्टिस सेट लाया है जो आपके स्टैंडर्ड प्लस सिलेबस के हिसाब से होगा। तो डेफिनेटली इनके भी चांसेस होते हैं कि एग्जाम में पूछे जाएंगे ज़रूर। तो लिहाजा ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, देन लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना दोस्तों। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूंगा। तो जितने यहाँ पे व्यूअर्स है, तो अगर ये पहली बार विजिट कर रहे हैं इस चैनल पे दोस्तों, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जेकेएसएसबी सुपरवाइजर के लेक्चर्स अपलोड किए हैं। तो ऑलमोस्ट हम यहाँ पे अब यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लेंगे। इन डेप्थ मैंने सारा कुछ पढ़ाया है। तो हालांकि जितने भी यहाँ पे वीडियोस आएंगे तो मैं सारा कुछ कवर करता हूँ उसमें, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो साथ ही साथ यहाँ पे एमसीक्यूज आएंगे जो आपको काफी हेल्प कर लेंगे। इनफैक्ट यहाँ पे कंसेप्ट बिल्ड करने में भी, साथ ही साथ अपनी जो प्रिपरेशन में लूप होल्स होंगे तो उनको बिल्कुल एनालाइज करने का यहाँ पे आपको एक मौका मिल जाएगा। तो दोस्तों चलो हम यहाँ पे एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट फर्स्ट डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप इस एग्जाम को रियली क्रैक करना चाहते हो तो यहाँ पे मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे एस्पायरेंट्स जुड़ गए हैं इस ग्रुप में। तो इसमें आपका मटेरियल भी फ्री ऑफ कॉस्ट आता है, सारा कुछ जितना भी यहाँ पे, चाहे आपका जीके पोर्शन है या आपका कोर स्पेशलाइजेशन का यहाँ पे सोशियोलॉजी, तो जितनी भी यहाँ पे पीडीएफ प्लस यहाँ पे जो ये एमसीक्यूज है तो इसका भी पीडीएफ आपको इस यूट्यूब सॉरी इस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो बस आपको सर्च करना है कैरियर कैप्सूल प्लस, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी होगी। साथ ही साथ वहाँ पे आपका प्ले लिस्ट में जितने भी वीडियो मैंने आज तक सुपरवाइजर के रिलेटेड अपलोड किए हैं वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी। तो यहाँ पे जो प्रैक्टिस नंबर फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे, तो ये हम पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे दोस्तों। बिल्कुल पहले मैं आपको ही टाइम दूंगा कि इसका आंसर आप बताइए, तो उसके बाद मैं यहाँ पे बताऊंगा आंसर क्या है इसमें। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तो ये हम यहाँ पे देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दोस्तों यहाँ पे है, दैट इज योर विच अमंग देम इन इंडियन कास्ट सिस्टम कंसिडर्ड ट्वाइस बार। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं। तो इस ऑप्शन में आपको बोलना है कि यहाँ पे किस किस को बता रहे हैं हम ट्वाइस बार कास्ट। तो बस ये थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपको समझना होगा। मैंने इंडियन कास्ट में भी ये पढ़ाया है, तो इसमें से ऑप्शन आपको बताना होगा कि ट्वाइस बार कौन सा यहाँ पे ऑप्शन है। तो चलो आपको मैं टाइम दूंगा, तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो आंसर है इसका, तो मैंने पहले भी बताया था, तो इंडियन कास्ट सिस्टम की जो यहाँ पे डिवाइड है, तो इसमें आपका पहले नंबर पे होता है दोस्तों, फर्स्ट नंबर पे मैंने यहाँ पे ब्राह्मण्स बताए, दूसरे नंबर पे यहाँ पे मैंने क्षत्रियाज, वेश और शूद्राज। तो फर्स्ट जो तीन थे ये ट्वाइस बार थे, लिहाजा इसका ऑप्शन है सी। तो मैंने अच्छे से पढ़ाया था ये अपने लेक्चर में। तो अब यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, इट इज रिलेटेड टू द जेंडर। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है यहाँ पे, जेंडर इज डैश डैश स्ट्रैटिफिकेशन। क्या स्ट्रैटिफिकेशन है ये जेंडर? तो बायोलॉजिकल है, यूनिवर्सल है, सोशो कल्चर है, बाय बर्थ है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है, अगर आपको पता है तो मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। तो इसका जो आंसर है, इट इज योर सोशो कल्चरल। ये सोशो कल्चरल है। सेक्स इज नेचुरल और बायोलॉजिकल, स्ट्रैटिफिकेशन और जेंडर इज सोशो कल्चरल। तो ये इसका आंसर है। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है, हु रोट द फेमस बुक फोकवेज, ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, क्या है इसका आंसर? तो अगर आपको पता है तो मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है, तो मर्टन है, मैक्लिवर है, समनर है, एल्बर्ट है। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये आपके सामने है, विच आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर यूज्ड बाय मैक्लिवर फॉर डिफाइनिंग अ कम्युनिटी। तो मैक्लिवर ने यहाँ पे कम्युनिटी को डिफाइन किया जो डायरेक्टली आपके सिलेबस में है। तो लिहाजा आपको यहाँ से पहला है यहाँ पे कॉमन रिलीजन, सेकंड है यहाँ पे वी फीलिंग, थर्ड है यहाँ पे कॉमन सॉरी ये तो 2 बार हो गया, तो कॉमन रिलीजन और कॉमन टेरिटरी। तो ये यहाँ पे 2 बार हो गया, तो ये टाइपिंग एरर है। तो अब आपको यहाँ पे आंसर बताना होगा। मे बी इसमें आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, तो लिहाजा आपको यहाँ से चूज करना होगा इनमें से कौन कौन सा यहाँ पे है। तो इसका जो आंसर है ये यहाँ पे दोस्तों है सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड एंड फोर्थ है यहाँ पे। तो ये आपका डी आंसर है, यानी सेकंड वी फीलिंग और कमेंटेटरी इंपॉर्टेंट है किसमें, कम्युनिटी में। ये मैंने भी पढ़ा है अच्छे से इन डिटेल, मैंने वहां पे डिस्कस किया था इसके बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपका, ट्रेनिंग गिवन टू ए पर्सन फॉर एक्वायरिंग मेंबरशिप इन ए मेंबरशिप ग्रुप इज कॉल्ड। इसको हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पे है कन्फर्मिटी है, डिवियंस है, रिसोशलाइजेशन है, एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन है। तो इसका जो आंसर है ये आपका सी है, रिसोशलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपके सामने है यहाँ पे, who among the following termed community and association as Gemeinschaft and Gesellschaft। ये आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो इसका जो आंसर है ये आपका ए है, एप्टोनीज। 6th। अब यहाँ पे 7th जो क्वेश्चन है ये आपके सामने है,
Who among the following is which of the following is correct with regard to the difference between the proletariat and slaves? तो ये मैंने आपको बताया बोला था इन डेप्थ जब हमने डिस्कस किया था क्लास के बारे में। यहाँ पे आपको अब इसका आंसर देना होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। प्रोलेटरेट इज ए फ्री वेज लेबर वाइल स्लेव इज नॉट, ये बाउंड होता है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे है हु गिव द कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी ऑफ मीनिंग्स, तो ये कंसेप्ट किसने दिया कम्युनिटी ऑफ मीनिंग्स? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोशल ग्रुप, कौन सा है इसमें सोशल ग्रुप? तो इसका जो आंसर है ये आपका यहाँ पे बी है, यानी लेबर यूनियन। तो ये आपका सोशल ग्रुप होता है। सोशल ग्रुप मैंने पढ़ाया है अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी ग्रुप, इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो आंसर है ये डी है, ट्रेड यूनियन। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे है इन ए गुड सोशल स्ट्रक्चर, अच्छे से मैंने पढ़ाया है सोशल स्ट्रक्चर। ईच ग्रुप एंड इंस्टीट्यूशन इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका जो आंसर है ये आपका ए है, स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं हर एक सोशल इंस्टीट्यूशन के या सोशल स्ट्रक्चर में। क्वेश्चन नंबर 12 है द स्मॉलेस्ट सोशल ग्रुप इज, इंपॉर्टेंट है। तो 12th में क्या है दोस्तों, फैमिली है सबसे सोशल ग्रुप, सबसे छोटा या सोशल इंस्टीट्यूशन भी हम कह सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 13 है बर्थ इज अ डैश डैश बेस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, तो इसका जो आंसर है इट इज योर बायोलॉजिकल। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे आपके सामने मैंने रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंड द कंसेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, ए बी सी एंड डी। यहाँ पे जो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज बिटवीन ग्रुप्स इन ए सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ देयर एक्सेस टू मटेरियल, ये आप कार्ल मार्क्स की डेफिनेशन भी है ये। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है, ये आपके सामने है द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लेयर्स इन ए सोसाइटी इज कॉल्ड। तो इसमें आपको कंफ्यूजन हो जाएगा एक दो ऑप्शन में, तो इसका आंसर सही है सी, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। तो मैंने सोशल स्ट्रैटिफिकेशन आपके सिलेबस में भी है, तो मैंने ये पढ़ाया भी है, लिहाजा ये काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे है कंसेप्ट ऑफ क्लासलेस सोसाइटी एसोसिएटेड विद, तो इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला आल दो कार्ल मार्क्स आपके सिलेबस में नहीं है, तो मगर क्लास के लिए उसने बहुत कुछ लिखा है। इसका आंसर है कार्ल मार्क्स। क्लासलेस सोसाइटी उसने बोला था फ्यूचर सोसाइटी जो आने वाली है, तो यहाँ पे जो कैपिटलिस्टिक में रेवोल्यूशन हो जाएगा इसके बाद यहाँ पे क्लासलेस सोसाइटी आएगी। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने, यहाँ पे व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी एंड कम्युनिटी। तो यहाँ पे 3 यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं, आपको यहाँ से फिर चूज करने होंगे। तो इसका जो आंसर है आपके सामने, पहले स्टेटमेंट्स अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद इसका आंसर कर लीजिए। तो इसका जो आंसर है सी, 1 और 3 है यहाँ पे, 1 और 3 सेकंड इसमें इनकरेक्ट है, क्योंकि सोसाइटी यहाँ पे मैंने लिखा सोसाइटी इज कंक्रीट, हालांकि ये कंक्रीट नहीं है, सोसाइटी एब्स्ट्रैक्ट होती है, कम्युनिटी कंक्रीट होती है। कम्युनिटी ये हम बता सकते हैं, ये यहाँ पे कम्युनिटी है, तो इसका एरिया हम डिमार्केट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पे विच आर द फॉलोइंग आर डिफरेंसेस बिटवीन एसोसिएशन एंड कम्युनिटी, तो ये आपके सिलेबस में है। तो 2 यहाँ पे स्टेटमेंट है, आपको यहाँ से चूज करना होगा कौन सा करेक्ट है इसमें। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट वाला है, तो 18 में आपका बोथ करेक्ट है यहाँ पे, तो ये दोनों के दोनों यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे है, तो ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है यहाँ पे 19 वाला। तो आपको यहाँ पे बताना होगा कि विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन कास्ट एंड क्लास एज ए फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। ये यहाँ पे एरर आया है, तो टाइपिंग एरर है। तो आपको डिफरेंस बिटवीन एज ए कास्ट एंड क्लास एज ए फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन विच अमंग द फॉलोइंग विच अमंग देम इन इंडियन कास्ट सिस्टम कंसिडर्ड एज ट्वाइस बॉर्न। तो ये यहाँ पे गलत हो गया, तो आल तो ये आप काट लीजिए इसमें, तो ये यहाँ पे एरर आ गया इसमें लिखने में। तो आपको बस यहाँ पे कास्ट और क्लास की डिफरेंस बतानी होगी, तो यहाँ से चूज कर लीजिए, और ये आपके ऑप्शन ए बी और सी एंड डी है यहाँ पे। तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों ये आपको बताना होगा 19 वाला का, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। ओनली 4 इज करेक्ट, तो दैट मीन्स ये कास्ट इज क्लोज्ड वाइल क्लास इज ओपन, ये ठीक है। बोथ एंडोगोमस ग्रुप नहीं होते हैं, हालांकि एंडोगोमस सिर्फ कास्ट होते हैं। कास्ट इज अचीव्ड वाइल क्लास इज एस्क्राइब्ड, ये उल्टा पलट हो गया इसमें। कास्ट इज एस्क्राइब्ड वाइल क्लास इज अचीव्ड, कास्ट इज यूनिवर्सल वाइल क्लास इज पर्टिकुलर, ये भी उल्टा पलट मैंने यहाँ पे रखा है। आपको बस बोलना था यहाँ पे कास्ट यूनिवर्सल नहीं होते हैं बल्कि पर्टिकुलर होता है, तो इसका ओनली डी है यहाँ पे। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ओनली डी इज करेक्ट इसमें। तो आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो डेफिनेटली जितने भी यहाँ पे एस्पेरेंट्स हैं, तो आप अपना स्कोर बता दीजिए 19 में से आपने कितने करेक्ट किए हैं, तो इससे आप मुझे भी पता चलेगा आप कितना पढ़ते हो। थैंक यू।